गाइस बोलो। कौन हम खिलौना खा रहे हैं? एकू बेटा जय बोल, दीदी को जय बोल, बोल दे। संस्कार भूल गया तू भी जय बोल, जय बोल, दोनों जय बोलो, जल्दी बोलो। अरे बोलो नहीं बोलो, खुटी पाँ कर रहे हो नहीं कर रहे हो? गाइस बिगड़ गए हैं, इंसान तो इंसान देख रहे हो, कुत्ते भी नहीं सुधर रहे हैं, कुत्ते भी बिगड़ गए हैं। हे गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10:30 बजे से। घर का काम वाम तो मेरा सारा हो चुका है और नहा धो लिया है मैंने और रेडी हो चुकी हूँ। रेडी होके जा रही हूँ मैं आज मायके क्यों जा रही हूँ? क्योंकि आज मैं देने जा रही हूँ मम्मी को उल्का। तो हमारे पहाड़ियों में होता है बिटौला दिया जाता है, तो बिटौला जब देते हैं ना, बिटौला मायके वाले देते हैं और फिर मायके वालों को उल्का बेटियां देती हैं। तो इसलिए जा रही हूँ मैं मायके। आज मेरी बुआ भी आ रही है, बुआ भी मम्मी लोगों को उल्का देने आ रही है और मैं भी मम्मी लोगों को उल्का देने जा रही हूँ। तो रेडी मैं हो चुकी हूँ। आज का लुक मेरा सिंपल सी, मैंने कुर्ती पहनी है जो मैंने बाबू के शूट वाले दिन पहनी हुई थी, वही कुर्ती है, वही पैंट है, सिंपल सा लुक है। ऐसी कुर्तियाँ मैं बहुत सारी लेके आई हूँ, वैसे पसंद आ रही है ये कुर्तियाँ मुझे। पहले मैंने सोचा था कैसी लगेगी तो इसलिए नहीं खरीद रही थी मैं, बट जब फर्स्ट टाइम खरीदी और पहनी ना, अच्छी लग रही थी और बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल है गर्मियों के हिसाब से, मतलब बेस्ट है। पतला सा कपड़ा है। घर में हम लोग टी शर्ट्स वगैरह पहनते हैं ना, तो उससे तो बेटर है, क्योंकि टी शर्ट में क्या होता है, टी शर्ट हाफ होती है और काम वाम करने में हाथ जल जाते हैं, और टी शर्ट होती है मोटी। तो अभी तक मैं वही पहनती थी, बट अब मैं ये पहनती हूँ, ये भी पहनती हूँ, मतलब टी शर्ट भी पहनती हूँ, ये नहीं पहनती, दूसरी वाली पहनती हूँ जो नई लेके आ रखी हूँ। तो इनमें ना गर्मी भी ज़्यादा नहीं हो रही है और फुल स्लीव्स भी हैं तो हाथ भी बच जा रहे हैं, वरना इतनी ज़्यादा टैनिंग हो रही है ना गाइज आजकल हाथों में। पूरा सूरजगढ़ में थी इतनी गोरी हो रही थी और आजकल इतनी टैनिंग हो गई है मुझे हाथों में। देखो चेहरा देखो और हाथ देखो, कितना डिफरेंस लग रहा है। चेहरा तो फिर भी बच जा रहा है, इतना इफेक्ट नहीं होता है, बट हाथों में मेरे बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी टैनिंग हो जाती है। पैरों में भी इतनी नहीं होती, इतना ज़्यादा नहीं होती है जितनी हाथों में होती है। सबसे ज़्यादा मेरे हाथ इफेक्ट करते हैं, उसके बाद जाके फेस का नंबर आता है, पैरों का नंबर तो फिर सबसे लास्ट में आता है। तो ये गाइस बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं मेरे मायके को। रेडी मैं हो चुकी हूँ, पर्स वगैरह लेती हूँ नीचे से। रेडी होके आ गई हूँ मैं नीचे और अभी आई हूँ मैं अपनी लड़की के पास बाय कहने से। बब्बू ध्यान रखना है अपना, मामा को परेशान नहीं करना, बिल्कुल संस्कारी बच्ची बन के रहना। क्या हुआ? ये ले तेरा फेवरेट खिलौना, खेलना है छे। तो ठीक है, पर्स भी ले लिया मैंने, चलती हूँ फिर। बाय बाय। हाँ जल्दी आऊँगी। यहाँ मम्मी का देखा जा रहा है अनुपमा, अभी पता नहीं कुंडली भाग के आ गया, सॉरी पहले अनुपमा आ रहा था। तो चलते हैं गाइस। उसे भी ले लिए हैं घर वालों के लिए, और भी चीज़ें ले ली मैंने यहाँ पे घर वालों के लिए, आइसक्रीम, कुरकुरा, चिप्स, सब कुछ ले लिया है। तो गाइस मायके भी पहुँच चुकी हूँ मैं और सामान भी निकालती हूँ। ये हेलमेट भी रखे है ना, भूल ही नहीं घर में, डिक्की का डिक्की में ही रह गया। अब बड़ी दिक्कत हो जाती है सामान रखने की ना, वरना बैग रहने देती हूँ, बैग से लेके जाऊंगी। ये रहा मम्मी के लिए चिज्जी और चाची के लिए भी है, क्योंकि उल्का दोनों को देते हैं ना, इसीलिए। ये रही मेरी जा पलाई जा। और ठीक हो? पसीने में लथपथ हो? मैं भी, हाँ मैं भी ठीक हूँ। बुआ तो गिरी है भी, बाबू भी ठीक है। यहाँ पे मेरे लिए बन रहा है पकौड़ी और बुआ के लिए चिकन। ये कड़ी पकौड़ा बना रही है मम्मी। मेरी डिमांड थी, बहुत दिन पहले ही मैंने डिमांड कर दी थी कि जब भी मैं आऊँ कड़ी पकौड़ा बनाना करके, मेरा खाने का मन हो रहा है। मम्मी के हाथ का कड़ी पकौड़ा खाने का बहुत टाइम से मन था। मैं माई के बाद में आती हूँ और डिमांड पहले ही कर देती हूँ मम्मी से कि मुझे ये खाना है तो ये बना देना मेरे लिए, और बाद में आती हूँ मायके। मैं नैनीताल से भी कॉलेज करती थी, आती थी घर, पहले डिमांड कर दी थी मुझे ये खाना है, ये चाहिए, तो आ जाना। और वो बच्चे देखो दिख भी रहे होंगे, वो देखो वो बिना कपड़ों के घूम रहे। कहाँ से आ रहे हैं बिना कपड़ों के? कुछ रहे ऐसे नंगा बन के क्यों घूम रहा है? टाटिया मच्छर देखो गाइस, इनके लिए कोई मोटापे की दवाई है तो बताना। ये मोटे नहीं हो रहे, कैसे करें इनको मोटा? ये देखो मच्छर जैसे तो पुट के हमारे घर में है मच्छर। तो ठीक है, थोड़ी देर मम्मी के साथ बैठती हूँ। बुआ को आने में तो अभी टाइम है, मैंने फ़ोन किया था, बुआ गई है दीदी काम से।
उनको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो गाइस इंतज़ार करते 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 मेरी बुआ का, लेकिन मेरी बुआ अभी भी घर नहीं पहुंची है और बज चुका है टाइम, कितना हुआ है 1:30, एग्जैक्ट 1:30 बजा है ये देखो। और सबकी फ़ोन में आजकल बाबू की फ़ोटो रहती है, प्रोफाइल में भी बाबू की रहती है और स्क्रीन में भी बाबू की रहती है। घर में पहला बच्चा हो ना तो ऐसा ही हाल होता है। और मम्मी खाना लेके आ गई है। खाने पे बता ही दिया था मैंने आपको, बुआ लोगों के लिए चिकन बनाया और मेरे लिए पले बनाया है मम्मी ने। तो ठीक है गैस, खाती हूँ मैं भी खाना। बुआ तो पता नहीं एक साथ आएंगे हो रही थी, इस वजह से अभी तक नहीं आए। जब भी आएंगे एक साथ आएंगे, दोनों बैठेंगे करके, लेकिन क्या फ़ायदा, बुआ आई ही नहीं। बुआ के चक्कर में तो आज ही मैं भी, जिस दिन बुआ आएगी मैंने कहा उसी दिन मैं भी आऊँगी, बट बुआ के चक्कर में और बुआ ही नहीं आ रही है। अब बुआ आएगी, मुझे लगता है मैं उस समय वापस चली जाऊँगी। 3 बजे तक मुझे घर पहुँचना है क्योंकि पापा भी घर पे नहीं है और 3 बजे से काम होता है घर पे। अभी तो मम्मी देख रही होगी, लेकिन उसके बाद 3 बजे से काम होता है तो मुझे घर पहुंचना पड़ेगा। और मेरी बुआ का भरोसा नहीं है मुझे कि 3 बजे तक अभी आएगी। अभी सुना भी रखा है मैंने कॉल करके, लेकिन फिर भी बुआ कह रही है अब तुम खाना खा लो, हमें टाइम लग सकता है। अब क्या करें, हम तो खाएं खाना। तो गाइस 2:30 बज चुके हैं और मुझे इतनी नींद आ रही है ना लेटे लेटे। मम्मी बेचारी काम में ही है और बुआ बैठती बुआ के साथ, लेकिन बुआ आ ही नहीं दे रही है। और बाहर मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, मेरे घर से फ़ोन आ गया है कि आ जाना 3 बजे तक करके, और मेरी बुआ अभी तक नहीं आई है। क्या करूँ, उल्के में केला देते हैं और मैंने बुआ से केले मंगाए हैं। बुआ और अभी तक घर ही नहीं आई है। बुआ फ़ोन भी नहीं उठा रही है, इतना फ़ोन कर रही बुआ को। मेरे को ना लेटे लेटे इतनी नींद आ रही है। कल रात भर लाइट नहीं थी, सुबह भी 7:30-8 बजे लाइट आई है। रात भर लाइट नहीं थी तो इतना दिमाग ख़राब हो गया था। और मैंने एसी चलाया हुआ था तो कमरा ज़्यादा ठंडा हो गया था, तो मैंने एसी बंद कर दिया। मैंने कहा थोड़ी देर बंद कर देती हूँ फिर चला दूँगी। तो थोड़ी देर बंद क्या किया, फिर कमरा जब एसी का असर ख़त्म हो गया ठंडे का, फिर गर्म होने लग गया था कमरा। मैंने सोचा कि एसी चलाती हूँ, पीछे देखा तो लाइट ही जा चुकी थी और एसी चलाई नहीं। तो रात भर मैं उठने में पड़ी थी कि लाइट आ तो नहीं गई, एसी चलाऊँ, गर्म हो रहा है। रात भर मैं ढंग से सोई नहीं हूँ एसी चलाने के उस चक्कर से। और फिर बाबू भी गर्मी की वजह से इतना उठ रही थी, इतना परेशान हो रही थी। आजकल एसी की आदत हो गई है, उसे भी तो इतना परेशान होते। ऊपर वैसे भी बहुत गर्म होता है, नीचे तो इतना गर्म नहीं हो रहा था, बट ऊपर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो इसलिए ऊपर एसी लगाया मैंने, क्योंकि कूलर में क्या होता है, दिक्कत होती है बार बार ऊपर पानी भरना, वो करना। बाथरूम हमारा नीचे ही है, ऊपर नहीं है, तो दिक्कत होती है ऊपर पानी भरने की, सीढ़ियों से बार बार पानी लाओ। और कूलर का इतना असर होता भी नहीं है ऊपर, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है। तो फिर मैंने इसलिए एसी लगाने का फ़ैसला किया, एसी लगा देते हैं करके। गर्मी हर साल ही ऐसी होती है। तो गाइस क्या करें, लेकिन वैसे मेरे मायके साइड भी लाइट नहीं थी, कहीं भी कल लाइट थी ही नहीं, बोल रहे थे हर जगह लाइट का कल ऐसा ही था, कहीं लाइट नहीं आई। और रात भर गर्मी से ऐसी हालत ख़राब। और लाइट आएगी, एसी का तो रिमोट होता है ना, बिस्तर पे बैठे बैठे एसी ऑन कर दिया और बिस्तर में बैठे बैठे एसी का बटन ऑफ कर दिया, ठंडा लग रहा है तो, और बिस्तर में बैठे बैठे गर्म लग रहा है तो ऑन कर दिया। तो इस चक्कर से क्या है, मैंने दरवाजे खिड़कियाँ बंद करी थी। मैंने सोचा कि लाइट आएगी एसी चलाऊँगी, और मैं खिड़कियाँ भी नहीं खोली मैंने, बट इतना ज़्यादा गर्म हो गया था, इतना ज़्यादा गर्म हो गया। दरवाजे और खिड़की बंद होने की वजह से 4 बजे मम्मी को बुलाया ऊपर मैंने दूध लेके बाबू के लिए, तो तब जाके मम्मी ने बोला इतनी भाप आ रही है कमरे में, खिड़की क्यों नहीं खोल रही है। तब मैंने बोला कि एसी की उम्मीद से खिड़की भी नहीं खोली है। मम्मी ने 2 खिड़कियाँ खोली और इतनी अच्छी हवा आई। फिर 4:30 बजे तक बाबू के साथ लगे थे, उसके बाद 4:30 बजे से 5:30 बजे तक मैं सोई। वो 1 घंटा मुझे इतनी अच्छी नींद आई, सुकून की नींद आई, जो मुझे पूरी रात नहीं आई गर्मी की वजह से। क्योंकि पंखे की साइड मैंने बाबू को सुला दिया था और मैं किनारे को सो गई थी, डबल बेड हुआ, किनारे सो गई थी, तो हवा ही नहीं आ रही थी। और 2nd फ्लोर में वैसे भी ज़्यादा गर्म होता है। तो गाइस थोड़ी देर बैठते हैं मम्मी के साथ, आधा घंटा, 2:30 तो बज चुका है, आधा घंटा बैठती हूँ, फिर जाती हूँ घर को। बुआ आ जाती है तो तब तक तो बुआ से भी हो जाएगी भेंट घाट, वरना बुआ आएगी अपना आप दे देगी मम्मी लोगों को केले। पर आने के लक्षण है नहीं बुआ के, पता नहीं दूसरी साइड बारिश ना होने लग गई हो। अब आ गई हूँ मैं बाहर साइड, देखते हैं मेरी ईजा क्या कर रही है। मेरी ईजा कर रही है यहाँ पे काम। मेरी ईजा काम में ही रह जाती है, बैठने आती हूँ ईजा के साथ पर काम ही में रह जाती है मेरी ईजा।
रहने दो बोल रही थी मैं, कल ही तो भेजे हैं पितौले, पर मेरी जाने फिर बना दिए। अभी तो मैं कुछ नहीं खाती हूँ, मेरा पेट फटने लायक हो रहा है, इतना ज़्यादा खा दिया। आजकल डाइटिंग में चल रही हूँ तो खाना कम खाती हूँ, आज ज़्यादा खा दिया तो इतना ज़्यादा अजीब हो रहा है मेरे को। ओवर भर के खा दिया खाना, 1.5 गिलास तो कोल्ड ड्रिंक ही पी दी, फिर समोसे खाए, फिर खाना खाया, बहुत ज़्यादा हो गया। और ये देखो इतना बड़ा मम्मी ने हाथ में पितौले का पीस पकड़ा हुआ है, घरी में बनाना बोल रही है, और इतने तो बना भी दिए अभी, और वो बन रहे हैं। और ये यहाँ पे चिप्स खाने में लगा है, बस चिप्स खाते रहे, पढ़ाई वढ़ाई मत करना, पढ़ाई पे भी ध्यान देता है हैं? जैकू, मेरा जैकू, मेरा जैकू, तूने जय नहीं बोला, जय नहीं बोला दीदी को, तूने भी दीदी को जय नहीं बोला। मोंचू, जैकू बेटा जय बोल, दीदी को जय बोल, दीदी को जय बोल, बोल दे, संस्कार भूल गया तू भी जय बोल, जय बोल, दोनों जय बोलो, जल्दी बोलो। अरे बोले नहीं बोले, खुटी माँ कर रहे हो नहीं कर रहे हो? गाइस बिगड़ गए हैं, इंसान तो इंसान देख रहे हो, कुत्ते भी नहीं सुधर रहे हैं, कुत्ते भी बिगड़ गए हैं। हमेशा जय बोलते थे, मैं आती थी ऊपर चढ़ने के लिए आते थे, प्यार करने के लिए आते थे, बट अब ये भी ऐसा कर रहे हैं। मेरी जाने फ्लावर्स भी बोए हैं यहाँ पे, ओहो ये देखो फूल लगे हैं, ये तो सूखे हुए लगे हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा लग रहे हैं, इस पे भी लगे हुए हैं। और यहाँ पे गुलाब भी खिला है, पिंक वाला, इतने गमले बोए हैं मेरी जाने भी। ओहो मिला जैकू, मिला जैकू, ओ जैकू। देख के आते हैं गए इस पीछे के हाल क्या है। जानवरों को तो मम्मी ने अंदर बांधा हुआ है, ये कपड़े धो के मम्मी ने सुखा रखे हैं। यहाँ पे पेड़ बोया है मम्मी ने, लौकी हौकी का, ये सोपीश का पेड़ है। यहाँ पे इतना बड़ा पपीते का पेड़ हो गया। ये है हमारा गोबर गैस, ये है मुर्गी का खोड़, मतलब मुर्गियाँ रखते हैं यहाँ पे, मुर्गियों वाला है। यहाँ सब घास हुआ है, मम्मी घास काटती होगी यहाँ से। ये हमारा गोबर गैस का वो है, ढक्कन जैसा जो होता है, ये यहाँ पे गोलते हैं और यहाँ पर जाता है फिर गोबर, फिर वहाँ पे गैस बन के वहाँ पे निकल जाता है। ये पीपल का पेड़ हमारा बहुत पुराना है, बहुत छोटे टाइम का ही है। और फसल देखो कितनी हरियाली हरियाली लग रही है ना, गांव में यही हुआ, हरियाली होती है। और तोरई का पेड़ भी देख रही हूँ मैं, तोरई भी लगी है शायद, मक्का अक्का सब लगे हुए हैं ये उधर ना। ठीक ठीक गाइस, नींबू भी लगा है, ओहो वो रहा नींबू का भी पेड़। वीडियो में तो पता नहीं दिख रहा होगा, नहीं हो रहा क्योंकि 0.5 में वीडियो बना रही हूँ मैं आज क्या मतलब 1-2 ब्लॉग से मैं 0.5 में वीडियोस बना रही हूँ, पीछे का कैमरा यूज़ करिए, वरना मैं फ्रंट कैमरा यूज़ करती थी। वाइड एंगल आता है बैक से तो अच्छा लगता है, पूरा एरिया दिखता है, बट ये समझ नहीं आता ना वीडियो कैसी बन रही है। बाद में जब वीडियो बंद होती है उसके बाद ही पता चलता है वीडियो कैसी बन रही है। कैसी बन रही है ये देखो, यहाँ से बता रहा है अच्छी बन रही है। मुझे लगता था 0.5 में क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, 1x में तो अच्छी आती है, बट 0.5 में अच्छी नहीं आती है। और 1x में क्या होता है पता नहीं चलता है, बैक अगर ऐसे फ़ोन उल्टे साइड पकड़ो ना तो पता नहीं चलता है कि क्या चीज़ आ रही है और क्या चीज़ नहीं आ रही है। तो इस वजह से मैंने बहुत बार ट्राई तो किया लेकिन मुझसे हुआ नहीं, इसलिए मैं फ्रंट कैमरा यूज़ करती हूँ। और फ्रंट कैमरा में ये होता है कि पीछे का एरिया नहीं आता है, बहुत शॉर्ट बैकग्राउंड आता है, तो इस वजह से आजकल मैं 0.5 में ट्राई कर रही हूँ चीज़ें करना। ओहो तू नहीं बोलेगा ना जय, नहीं बोलेगा ना जयकू, जयकू बिस्कुट खाएगा। ओहो दादा पला दा बढ़िया बढ़िया मस्त एकदम। हेलो गाइस बोलो। कौन ये हम पितौला खा रहे हैं? कौन? हम पितौला खा रहे हैं गाइस, आपको भी पितौला खाना है तो गाइस जरूर आइए। कैसे संपर्क करिए गाइस। और हाँ बिसौटा जल्दी संपर्क कीजिए। और यहाँ की भी हरियाली दिखाती हूँ, मैं बहुत टाइम बाद अपने मायके का टूर करवा रही हूँ। यहाँ पे चाची का गोट है और ये बाउंड्री के पार हमारा है। ओहो ये नींबू है, चूक है, इतने बड़े बड़े लगे हैं, देखो दाने कितने बड़े बड़े दाने लगे हैं। और कद्दू भी लग रहा है यहाँ पे, चाची ने भी वो बहुत बोए हैं, तोरई भी लग रही है यहाँ पे सारी। और वहाँ पे तो सब घास हुआ है। यहाँ पे मुर्गी का घोड़ बना रही थी चाची, बट शायद कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। और यहाँ पे चाची ने भी खूब सारी फसल बोई है, मतलब पेड़ बोए हैं। ये तो अनार का है, अनार लगे थे बीच में, आधी लेके आया था एक दिन,
और वो फूल बोए हैं वहाँ पे, लौकी और क्या है, केले का पेड़, तोरई का पेड़, पेड़ ही पेड़। गांव में यही हुआ, पेड़ ही पेड़ बोते रहो, जितने बो सकते हो उतने पेड़ बोते रहो। यहाँ फर्श पहले देखा होगा तो आपने वीडियो पे कभी डाला होगा शायद मैंने, टूटा सा फर्श, आजकल नया फर्श डाल दिया। चाची ने क्या, मम्मी ने भी नया फर्श डाल दिया है, आजकल पूरा नया डाल दिया है। हमारा तो वैसे नहीं टूटा था बट आजकल मम्मी ने फिर भी डाल दिया है नया। ढलान बहुत वो हो रही थी ना, इसलिए नया डाल दिया है। तेरा क्या हो रही है हरकत? कुछ नहीं। आयुष क्या है? वो अंदर फोन देख रहा है। फोन देख रहा है। और क्या आता है फ़ोन देखने के अलावा? क्या आता है गाइस? यहाँ पे मेरी मम्मी मेरा सामान भी पैक करने लग गई है, भांडे बर्तन इतने सारे बैग में डब्बे में लेके आई थी और मम्मी दोबारा डब्बे इसमें डालने लग गई है सारे। अभी आ गए हैं हम पीछे साइड फिर से, क्योंकि मम्मी बोल रही है तेरे लिए बीन्स तोड़ देती हूँ, ढूंढती हूँ। मैं तो देख के गई अभी पर मुझे बीन्स का पेड़ नहीं दिखा, पर ईजा बोल रही है। एक तो मैं पेड़ समझती भी नहीं हूँ ना कौन से काई के। सूरतगढ़ जाने के बाद तो मैं सभी भूल गई हूँ, फसल देखे हुए 2 साल हो गए। हाँ इतने हो रखे। और हमारे घर में लौकी हुई है। यहाँ बीन्स भी बोया मम्मी ने, लौकी भी बोया है, तोरई भी बोई है। आई मैं सब देख के तो गई लेकिन कुछ चीज़ें नहीं दिखी मुझे। भिंडी भी लगी है रे गाइज। मैं वैसे कच्ची भिंडी खा लेती हूँ लेकिन अभी मेरा पेट डम हुआ है। तोरई लगी है वो। ओहो, चाची ने भी खूब बोए हैं सब्जियाँ और मम्मी ने भी खूब बोई है। यहाँ पे भी भिंडी लगी है। ये देखो गांव की ताजी ताजी भिंडियाँ। और यहाँ दिखा रही थी मैं, देखो नींबू का पेड़, और यहाँ पे नींबू लगा है छोटा सा। आहा, ये है यहाँ पर से गोबर ना, जो गैस बनती है एक्स्ट्रा गोबर फिर सारा बाहर को आ जाता है। उसके ऊपर भी सारी घास जम गई है। यहाँ भी और तोरई लगी है, ये देखो गाइस, तोरई लगी हैं। किसी को चाहिए सब्जियाँ, फ्रेश सब्जियाँ, संपर्क करें rashmimehra.com या फिर मम्मी की इंस्टाग्राम आईडी पारू गुरचन में संपर्क करें। शायद हाँ पारू गुरचन ही है। भूल जाते हैं गाइस हम। ऐसे छोटे छोटे शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मेरी ईजा कहाँ घुस के बीन्स ले रही है। मुझे ही नहीं दिख रहा, आप तो छोड़ो, सब हरा हरा एक ही जैसा दिख रहा है। देखो भाई, आप लोग को दिख रहा है कहीं? जगह कम हो गई ना, जगह बेचारियाँ बुआ के इंतज़ार में आंखें नम हो गई हैं, पर मेरी बुआ ही नहीं आ दे रही है। कब आएगी बुआ? ओ बुआ, बुआ ओ बुआ। अब बुआ के चक्कर में कहाँ रहूँ? अब बुआ फ़ोन भी नहीं उठा रही है, बताती भी तो थोड़ी देर रुकती भी तो। वही पापा भी घर पे नहीं है ना, तो जाती हूँ घर पे, बाबू को देखना होगा और मौसम भी ख़राब हो रहा है। तो गैस बुआ केले तो लाई नहीं है, तो कुरकुरा चिप्स ही ले जाती हूँ मैं अंदर चाची के लिए। इसी में गब्बा डाल रखा है। बुआ केले लाएगी तो फिर बुआ केले दे देगी। कहाँ है चाची? सो रखे अभी। बुआ केले लेके आएगी, बुआ केले रख लेना और चीज़ अभी आप रख लो। तो जाने लग गई क्या? हाँ जाने लग गई है, बुआ तो आएंगे। अब पारी पहुंची हूँ, बस बाहरी भेंट घाट करूँगी मैं। दिल्ली पूछ देती हूँ तब तक। अच्छा गाइस, पिठानी लगाया और मैं दिल्ली पूछने के लिए आ गई हूँ। मैंने चावल मांग रही हूँ। उनके कभी दही रहता है गाड़ी इधर, पता नहीं ये दही। और आधी किचन का दरवाजा भी नहीं खोलते। तो गाइस मिलिए, इस इंसान से मिलिए। आंखें तरस गई हैं। जब पहले आई थी राखी में तब बोल दिया था जिस दिन उल्का देने आएंगे साथ आएंगे। और आज आई तो मैं जा रही हूँ, ये दिल्ली पूछ रही हूँ।
हूँ और बुआ आप पहुँच रही है। आप पहुँच रही है। हाथ जोड़ी है बुआ, आज ही करना था आपको सारा काम। हो गया आधी हो गया। कभी झूठ मत। तेरा वो कहाँ से पड़ता? पापा वहीं पर मैं ध्यान रखूँ तो रखिए अपन ध्यान तो थोड़ा गर्म पानी से आगे से। टिफिन डाल दिया। हाँ तो ठीक है गाइस, चलते हैं घर। 3 भी बज चुका है मेरा, तो जाते हैं घर पे। मम्मी और बाबू दोनों वेट कर रहे होंगे। बाय बाय। तो गाइस घर तो मैं आ चुकी थी और मेरे घर आते ही ना जैसे ही मैं एंटर हुई तो वैसे ही मेरे को देख के गिर के इतना जोर का मम्मी गिर के रोने लगी थी, तो मैं इसी के पीछे लग गई। फिर उसको दूध पिलाया, सुलाया और थोड़ा खुद भी रेस्ट किया। अभी उठ के बाहर आ रखी हूँ और यहाँ पे ये खेल लगी हुई है, मस्त से अपना खेल करने में पड़ी है। टू हेलो गाइज बोल रहे, हेलो गाइज, हेलो गाइज। और यहाँ पे इसके लिए लेके आई हूँ खीर। ये इसकी नानी ने भेजी है, इसको खिलाना बोला खीर। बाकी तो हम लोगों के लिए आते रहता है सब कुछ। और मम्मी ने पितौले बनाए थे। खीर मैंने वहाँ नहीं खाई, अभी घर ही पे खाऊंगी। मम्मी ने खीर भेजी है, खीर खिलाना। ये इसकी चांदी की चम्मच है अन्नप्राशन वाली। कितना हो रहा है? अच्छा क्या मुंह बना रहा है? गंदा सा मुंह क्या बना रहा है? बेटू क्या हो रहा बेटू? गंदा सा मुंह को बना रहा बेटू, अच्छा लग रहा है? नानी को थैंक यू नानी, मेरे लिए खीर बेचने के लिए। थैंक यू नानी, मेरे को खीर बेचने के लिए। और भी जाना है, मुझे मज़ा आया, मुझे मज़ा आया। थैंक यू नानी, थैंक यू नानी। मम्मी वीडियो देखेगी तो इसका खाना देख के मम्मी खुद ही खुश हो जाएगी ना बाबू? ना बाबू अभी नहीं भी बोल पाता है, तो फिर बच्चे का खाना देख के ही बड़े खुश हो जाते हैं। थैंक यू नानी। इसके लाइक की गाइस छोटी सी चम्मच ठीक है खिलाने के लिए इसको। तो गाइस अभी आई थी मैं रतनपुर अपना चश्मा लेने के लिए। मेरी बुआ लेके आई चश्मा, क्योंकि मैं मायके ही भूल आई थी चश्मा। जब घर आके देखा तो चश्मा ही नहीं, और बिना चश्मे के तो मेरा चलता नहीं है। मुझे चश्मा चाहिए ही चाहिए। तो इस वजह से आईफोन में ब्राइटनेस ज़्यादा होने की वजह से मेरे को चलाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो चश्मा तो मुझे चाहिए ही था। तो बुआ से बोला मैंने कि रतनपुर तक ले आओ, मैं लेने आ जाऊँगी। तो मैं अभी रतनपुर गई हुई थी चश्मा लेने के लिए। अभी चश्मा लेके आ गई हूँ। और साथ में उस समय मैं आइसक्रीम नहीं लेके आ पाई थी, लेट हो रहा था। तो अभी आइसक्रीम भी लेके आई हूँ मम्मी और अपने लिए, दोनों जने खाएंगे।